क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत का नया डेटा किंग? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? ये बात सुनने और बोलने में भी अजीब लग रही है, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा भरोसा आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने जो अपने सर्विस का ग्राफ नीचे गिराया है, उसके हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई कुछ ऐसी खलबली जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ बहुत बड़ी अड़चन है। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं हर मोबाइल यूजर से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस सारी परेशानियों से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्स और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये खबर तो आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो सुन लीजिए। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो, वीआई ने अपना अच्छा खासा जो फीस लेते हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। मतलब डेटा, फोन में का रिचार्ज सब कुछ महंगा कर दिया है। 10 से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% की वृद्धि आपके चार्ज, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा होगा और वो 127 में मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी गई हैं? तो इसके पीछे यह बात निकल कर सामने आ रही है कि हाल ही में जो 5G लॉन्च का ऑप्शन हुआ था, भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के लिए, तो कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी थी और 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने निवेश किया था। अब बारी आ चुकी है उसे निवेश की उगाही करने की, और यह सब कुछ कस्टमर्स को करना पड़ेगा। देखिए, टर्मिनोलॉजी है ARP, इसे कहा जाता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। हमारा जो है 181 रुपए कमाता है। बात करें एयरटेल की तो 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है। VI थोड़ा कम कमाता है। दोस्तों, टारगेट रखा है एयरटेल ने कि जो 209 रुपए वो ले रहा है, वह कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर कितना यूजर से 300 रुपए कमा सकता है। आप बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, जी कितना बढ़ाएगा और BI कितना बढ़ा सकता है। अब अपना दिमाग लगा लीजिए। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है। कंपनियां अब जो सर्विस दे रही हैं उसकी आवाज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली हैं। वहीं देखा जाए तो यूजर इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस बड़ा नहीं है, लेकिन नए मोबाइल यूजर्स निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है। सभी के पास ना कहें तो ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल पहुंच चुका है। तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है, और उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस यूजर को एक्सपीरियंस का एनहांस कर पाएंगे। नया इंस्ट्रक्शन इनको डालना पड़ेगा। 5G इंस्पेक्टर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, लागत लगेगी, तो पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। इसने मोबाइल यूज करना काफ़ी महंगा कर दिया आम आदमी के लिए, और इसी के लिए BSNL फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपनी टैरिफाइनेंस की बात तो कर दी, लेकिन BSNL जहां का तहां नजर आ रहा है। अगर वो वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो BSNL इस वक्त सबसे सस्ता डेटा फोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि BSNL की 4G भी अच्छी तरह से रोल आउट नहीं कर पाया है, यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं जहाँ तक 4G नहीं पहुँचता। बहुत से स्ट्रॉन्ग है जो हमारे देहाती इलाके, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर BSNL अच्छे से चलता है, वहाँ पर एयरटेल, जियो नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर BSNL सिंसियरली चाहे तो BSNL इस वक्त सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन सकता। अगर भारत सरकार चाहे तो, अगर भारत सरकार सही तरीके से इसे रिफॉर्म लाए, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाए जाए BSNL के अंदर, तो BSNL मानी को भारतीय एयरटेल वालों को सबको हरा सकती। दिक्कत यह है कि BSNL को रिवाइज करने की कोशिश भी की जाएगी और डुबा भी सकती। तो क्यों डूबा BSNL, आइए समझते हैं। दोस्तों, BSNL सबसे पहले शुरू होने वाली टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी है। भारत केंद्र बड़े पैमाने पर सन 2000 में लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर को, और तब से लेकर के सन 2009 तक के BSNL का एक बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनियां आनी शुरू हुई। इन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किया। कस्टमर्स के फोन अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करती थी, रिपेयर का काम आता तो ठीक करती थी, और सारा कुछ एकदम जल्दी कर देती थी, इसलिए पॉपुलर होने लगी। सारी प्राइवेट कंपनी इतनी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे। और जब इंटरनेट बूम आने लगा तो भारत के अंदर 2009 के बाद, उसके बाद में ये सारी कंपनी अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया। वीडियोस में बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते ही रहते थे, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। और अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां BSNL की स्पीड बेहद सुन, जबकि इंडिया में 5G का रोल आउट 4G और पूरी तरह से अप्लाई ना कर पाना। ये सारी चीजें बताता है कि क्यों BSNL से लोग जो है छोड़ करके जा रहे हैं। हर साल मिलियन से मिलियन मोबाइल यूजर हैं वो BSNL से शिफ्ट होकर एयरटेल, जियो या VI में
जा रहे हैं और खासकर जो गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं वो अपना नंबर पोर्ट करवा दे। गांव में देखा जाए तो बीएसएनएल की बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है, रिच है, स्पीड है, लेकिन शहर में उसकी स्पीड इतनी नहीं आ। ऐसे कई इलाके बीएसएनएल ने प्लान किया कि सन 2024 तक सभी तक 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें खड़ा उतरता है बीएसएनएल।